अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बेटा? सेकंड ईयर केमिस्ट्री, खैरियत से हो? ठीक ठाक हो? अपना ख्याल रख रहे हो और कोरोना से बचे हुए हो? अल्लाह ताला खैर रखें, बचे ही रहें, बेहतर है। एहतियात में ही आफ़ियत है और आसानी है। अल्लाह ताला आसानियाँ करें। अब तो खैर वैक्सीन बनने की भी ख़बरें आ रही हैं और बल्कि इंशाल्लाह ताला प्रोड्यूस हो रही है, तो और इस्तेमाल भी हो रही है, टेस्टिंग भी हो रही है। तो लेकिन बहरहाल एहतियात ही सारे मामलात में बेहतर है, बजाय ये कि आप खुदा न खास्ता किसी चीज़ को, किसी बीमारी में से गुज़रें और उस तकलीफ़ को महसूस करें। तो इससे बेहतर ये है कि आप ज़रा एहतियात कर लें, तो अल्लाह ताला बचाए रखें। हाँ जी बच्चों, कहाँ तक पहुँचे थे हमने जनाब अली स्टार्ट किया था इसके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, और बेसिक वाली बातें सारी हो गई थी। मैंने आपको उस दिन भी कह दिया था कि अगर आपको ये वाला जो अब 2 लाइनें जो ये हैं ना, ये समझ आ गई हैं, तो समझ लें कि आपको अगला पूरे 3-4 रिएक्शन जो इससे रिलेटेड हैं, अगले 3-4 सफ़े हैं, वो सारे के सारे समझ आ गए। एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं उसको। हमने क्या देखा था? हमने ये देखा था कि बेंजीन के ऊपर एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक शीट होने की वजह से देयर वाज नॉट एन ईजी, द अटैक वाज नॉट ईजी। उसके ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ईजी नहीं था। तो हमने उसके साथ कैसे प्ले किया था? हमने ये किया कि हमने अपने इलेक्ट्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग कर दिया था। देखो ना, एक्स है, हैलोजन है, वो पहले ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है, लेकिन हमने इसको कन्वर्ट कर दिया था एक्स पॉजिटिव में। मतलब पहले से ही इलेक्ट्रॉन वो चाहता है, इलेक्ट्रोफाइल अच्छा है, हमने उसको मज़ीद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर दिया और उसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल बना दिया। इसकी वजह से क्या हुआ था कि हमारा जो बेंजीन था, बेंजीन के जो डबल बॉन्ड थे, जो कि पाई बॉन्ड था इसने इसके ऊपर अटैक किया और इसको फिर अपने साथ जोड़ लिया। जब इसने अपने साथ जोड़ लिया तो मामला बन गया था फिर ये वाला ऐसे, और यहाँ पे X लग गया आके, ये हाइड्रोजन पुराना और ये हाइड्रोजन, और यहाँ पे पॉजिटिव आ गया था। क्लियर होगी जी बात? उसके बाद फिर जो नेगेटिव यहाँ से प्रोड्यूस हुआ था, इसके साथ जो एक बेस जिसको हमने कहा था कि वो प्रोड्यूस हुई थी, उसने अटैक किया था और हाइड्रोजन के ऊपर, इस हाइड्रोजन के ऊपर, इस हाइड्रोजन को लेके वो बीच में से निकल गई थी और उसने बना दिया था BH। पीछे बचा क्या था? हैलोजन वैसे का वैसे लगा हुआ। जब ये इस हाइड्रोजन को यहाँ से लेके निकली बेस, तो इलेक्ट्रॉन छोड़ के गई। वो इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल करके इसने यहाँ पे डबल बॉन्ड दोबारा डेवलप किया और ऑल बिकेम ओके, सब ठीक हो गया था। सिर्फ फ़र्क क्या हुआ था कि जनाब बेंजीन में यहाँ पे जहाँ पहले हाइड्रोजन था, नाउ यू गॉट हैलोजन हेयर, आपने सब्स्टिट्यूशन करवा ली। अब नेक्स्ट टाइम हमने हैलोजनेशन स्टार्ट कर दिया था, और एक इसका लास्ट वाला जो पेज था, ये इसका पोर्शन था पेज नंबर 182 के जो नीचे वाला ब्लॉक है। रिएक्शन इनकी डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि उसने नहीं दिया हुआ, हम सिर्फ ये देखते हैं कि उसने किया क्या। टॉलीन है, CH3 क्लोरीन के साथ रिएक्शन, क्लोरीनेशन इसकी होगा क्या? हर स्टेप में CH3 का मतलब ये है ना, हर स्टेप में एक हाइड्रोजन रिमूव, एक क्लोरीन ऐड, एक हाइड्रोजन रिमूव, एक क्लोरीन ऐड, बन जाएगा CHCl, और इधर क्या आ जाएगा? HCl। एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला वो, और क्लोरीन HCl। क्लियर हो गया? नेक्स्ट यही कंटिन्यू करेगा फर्दर, एक और हाइड्रोजन रिमूव, एक और क्लोरीन ऐड, हर स्टेप में एक हाइड्रोजन रिमूव और एक क्लोरीन ऐड, CHCl2 प्लस HCl। अगले स्टेप में CCl3 और साथ में HCl। इतनी सी बात क्लियर होगी जी बात? प्रोसेस इसका भी वही है, मैकेनिज्म इसका भी वही है। नेक्स्ट है जनाब पेज नंबर 183 पे, एंड दैट इज नाइट्रेशन। अब जैसे मैंने उस दिन भी बात की थी कि जो मर्जी ऐड करें, अब इसमें हमें क्या एतराज़ है? ये बेंजीन को जब कोई एतराज़ नहीं तो फिर हमें क्या एतराज़ है? नाइट्रेशन में क्या होना है?
आपने इंट्रोड्यूस करवाना है बेंजीन के ऊपर नाइट्रो ग्रुप। कौन सा ग्रुप इंट्रोड्यूस होना है बेंजीन के ऊपर? नाइट्रो ग्रुप। और ये कैसे होगा? ये बेसिकली होगा नाइट्रिक एसिड से। पहले आप ये काम करें, HNO3 है नाइट्रिक एसिड जो इसमें डालना आपने इसमें थोड़ा सा H2SO4 भी डाला जाता है। H2SO4 बेसिकली क्या कर रहा होता है? वो एज कैटलिस्ट काम कर रहा है। कैसे? इसको ज़रा मैं अगर ओपन करके लिखूं तो क्या मैं यूं लिख सकता हूं? HONO2 चीज़ तो वही है ना, नाइट्रिक एसिड है ना। HNO3 बनेगा ना टोटल, HNO3 सिर्फ ओपन करके लिखा है। वो बताता हूँ अभी क्यों ओपन करके लिखा है। HSO4 ये क्या है? H2SO4। इसको भी ज़रा ओपन करके लिख दिया बस। ये देखें, इसको इसलिए ओपन करके लिखा था। क्या बन गया? ये बन गया जनाब अली वाटर। जब ये बना वाटर तो पीछे यहाँ क्या बचा? HSO4 नेगेटिव, और इधर क्या बचा साथ में? NO2। ऐसे ही है। अब फर्दर देखें ज़रा, जब NO2 है तो NO2 के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव। ये रिएक्शन हो रहा है 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड में और रिवर्सिबल रिएक्शन। अब आपके जो इलेक्ट्रोफाइल है वो तैयार हो गया एंड दैट इज़ NO2 पॉजिटिव। आपने उसमें भी देखा कि दो चीज़ें बेसिकली हमने तैयार करवाई थी। एक उसका कोई पॉजिटिव पोर्शन तैयार करवाया था विच बिकेम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, और दूसरा एक नेगेटिव पोर्शन तैयार करवाया था जिसने लास्ट में आके उसके ऊपर अटैक किया था। इसमें भी दोनों चीज़ें तैयार होगी, NO2 पॉजिटिव और दूसरा HSO4 नेगेटिव। मैकेनिज्म पे आए जनाब। अब होना क्या है फर्दर? NO2 पॉजिटिव मिलकर डबल बॉन्ड ही लगा लेते हैं ऐसे करके, सेम वाइज जैसे पहले कर चुके हो। NO2 इधर क्या है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पॉजिटिव, बॉन्ड बॉन्ड। कोई फर्क है? पहले यहाँ पे आपने क्लोरीन लगाया था, हेलोजन लगाया था, अब आपने यहाँ पे NO2 लगा लिया। बाकी सारी बातें तो सेम है। उसके बाद फर्दर क्या हुआ था? अब वो जो आपका नेगेटिव पोर्शन था जिसको आप बेस कह रहे थे, दैट बेस अटैक्ड ऑन दिस हाइड्रोजन। तो इस केस में आपके पास बेस क्या है? HSO4। HSO4 नेगेटिव, इसने अटैक करना है इसके ऊपर, और इसने जब इसके ऊपर अटैक करना है तो बनाना क्या है? इसको लेके निकल जाना ना, इस हाइड्रोजन को लेके इसने निकल जाना। बना क्या? H2SO4। HSO4 हाइड्रोजन H2SO4। ओके, साथ में दूसरी चीज़ क्या बन गई? आपकी प्रोडक्ट एंड दैट इज नाइट्रोबेंजीन। बाकी सारा कुछ वैसे का वैसे, सेम टू सेम। क्लियर जी? नेक्स्ट टाइम सिर्फ ये याद रखना कि आप जिस चीज़ को अटैच कर रहे हो और साथ में नेगेटिव क्या बनाना है, साथ में पॉजिटिव क्या बनाना है, बस। बाकी सारा प्रोसेस सेम टू सेम। नेक्स्ट टाइम जनाब सल्फोनेशन के ऊपर। सल्फोनेशन। अब इसमें क्या अटैच होना है? इसमें होना है SO3H। सल्फोनेशन, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या बनेगा? H2SO4 यहीं से लेंगे ना, H2SO4 से लेंगे, और H2SO4 इसके दो मॉलिक्यूल हों, ये आपस में मिलके क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं जनाब HSO4 नेगेटिव, साथ में SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, और साथ में H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन। ये बेसिकली इसमें से निकल दो H2SO4 के मॉलिक्यूल आपस में मिले, उन्होंने HSO4 ग्रुप बनाया, साथ में नेगेटिव, और साथ में SO2, और साथ में H3O पॉजिटिव है। इसमें भी सारा कुछ वही, लेकिन थोड़ा सा बस फ़र्क एक देखना पड़ेगा इसमें, मामूली सा फ़र्क। वो क्या? ये नेगेटिव तो हो गया जो बाद में अटैक कर लेगा और एज बेस काम कर लेगा। मैंने अभी आपको बताया दो चीज़ें होंगी, पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ये नेगेटिव तो हो गया जो कि एज बेस काम कर लेगा बाद के लिए।
अब पॉजिटिव के लिए देखा जाए तो पॉजिटिव हमारे पास आ रहा है H3O पॉजिटिव, लेकिन इसमें इलेक्ट्रोफाइल H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन नहीं है, इसमें इलेक्ट्रोफाइल है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। वो कैसे? सल्फर डाइऑक्साइड का जो स्ट्रक्चर है वो होता है ये सल्फर ट्राइऑक्साइड, यह स्ट्रक्चर है सल्फर का। सल्फर दरमियान में 3 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड्स के साथ इसके साथ अटैच है। अब मामला इसमें क्या बनता है कि ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है सल्फर की निस्बत इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा है। अब ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगा हुआ है और ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव लगा हुआ है। ये तीनों जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेंगे, ये अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा, तो इन्होंने खींचनी कहाँ से है? इन्होंने खींचनी है सल्फर से। तीनों अटैच किसी के साथ है ना, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा। तो ये तीनों खींच कहाँ से रहे हैं? ये खींच रहे हैं सल्फर के ऊपर से। सो सल्फर विल बिकम इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ये SO3, ये सल्फर का इलेक्ट्रोपॉजिटिव होना बेसिकली एज इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा। इसके अंदर H3O इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, वो भी हाइड्रोनियम आयन बन रहा है, लेकिन ये उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है। इस वजह से बेंजीन इसकी तरफ अटैक करेगा और इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। आप SO3 ग्रुप को साथ लगा सकेंगे। क्लियर होगी जी बात? अब ले आए, बस समझने वाली बात इसमें यही थी जो डिफरेंस है, बाकी सारा मामला सेम टू सेम। बेंजीन डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इसको ज़रा छोटा करके लिख लूँ यहाँ पे। डबल बॉन्ड ने अटैक करना है आप किसके ऊपर? पॉजिटिव के ऊपर, जो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। इसके ऊपर अटैक करेगा तो बनेगा क्या? बेंजीन, ये डबल बॉन्ड अनटच, इसमें कोई मसला नहीं है। ये हाइड्रोजन, इधर क्या चल रहा है? सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब चूंकि सल्फर 6 बॉन्ड बनाएगा तो इस वक्त यहाँ पे तो 6 ठीक थे, नॉर्मल थे और स्टेबल था। अब जब इसके साथ अटैच हो रहा है तो अब एक ऑक्सीजन का बॉन्ड इसको तोड़ना पड़ेगा और ये बना लेगा O नेगेटिव। इनमें से किसी भी ऑक्सीजन के साथ, 3 ऑक्सीजन है ना, तीनों में से किसी के भी एक के साथ ये O नेगेटिव बना लेगा, सिंगल बॉन्ड बना लेगा। क्लियर जी? नीचे मामला क्या चल रहा है? बाकी सारा कुछ वही है, सारा कुछ वही, कोई चेंज नहीं। अब ये ग्रुप छोटा लगाओ, बड़ा लगाओ, मोटा लगाओ, पतला लगाओ, जो भी हो, आपने पूरा ग्रुप उठा के इसके साथ जोड़ देना। बस पॉजिटिव पोर्शन को जोड़ना है, ये ख्याल रख लेना। ऑक्सीजन को उठा के ना इसके साथ जोड़ देना, ऑक्सीजन नहीं जुड़ना। पार्शियल पॉजिटिव जिसकी तरफ चार्ज है उसके साथ ऑक्सीजन, ये जो डबल बॉन्ड है ये अट्रैक्ट होगा पार्शियल पॉजिटिव की तरफ। मैकेनिज्म में एरोज का ख्याल ज़रूर रखना है और एरोज ठीक लगाने हैं जहाँ पे वो जाके अटैच हो रहा है। ठीक है जी, ये सिनेरियो बन गया। अच्छा जी, अब होना क्या था? अब आना था इसने, क्या नाम है इसका, नेगेटिव वाले पोर्शन ने बीच में, जिसे हाइड्रोजन लेके निकलना। यहां से ऐसे शो कर दूं, क्या बन जाएगी बात? H2SO4 लाइक बिफोर, जैसे नाइट्रेशन में हुआ था। पीछे क्या बचा? इधर बचा जनाब, ये तो हो गया यूं स्टेबल, सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और बाकी सब ठीक। अब इसका जो ये जो नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन के ऊपर, ये भी ज़ाहिर है ऐसे स्टेबल तो नहीं है ना, और हमने SO3H ग्रुप लगाया हुआ है, तो ये बेसिकली हाइड्रोजन कहाँ से आना है? ये हाइड्रोनियम आयन से आना है। ये जो हाइड्रोनियम आयन है ये यहाँ पे लिख देता हूँ अलग से, H3O पॉजिटिव, और ये है कौन सा? ये वाला। ये बेसिकली आएगा और हाइड्रोजन इसको देता है और ये बना देगा इसके साथ मिलके बेंजीन सल्फोनिक एसिड SO3H, और साथ में उसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो पीछे बच के गया H2O। क्लियर होगी जी बात? एक नज़र इसको दोबारा देख लें, है चीज़ वही है, लेकिन मामूली सा इसमें फ़र्क था, एक स्टेप एक्स्ट्रा हो गया।
H2SO4 आपस में दो मॉलिक्यूल H2SO4 के आपस में रिएक्शन करके HSO4 नेगेटिव बनाते हैं, SO3 सल्फर ट्राईऑक्साइड बनाते हैं और साथ में हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। अब इसमें मामला ये बनता है कि नज़र हमें आ रहा है, दिखने में हमें ये लग रहा है कि जी H3O पॉजिटिव है तो इसको अटैक करना चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक इसके ऊपर होना चाहिए। लेकिन मैंने आपको एक सिनेरियो और बताया कि SO3 में सल्फर इज़ आल्सो कैरिंग पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, वो स्ट्रक्चर बना के दिखा दिया। कैसे कि सल्फर दरमियान में है, ऑक्सीजन तीन साइडों पे है, इसके तीनों ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचते हैं। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचा जा रहा है तो कहाँ से खींचा जा रहा है? सल्फर से खींचा जा रहा है, सल्फर से खींचा जा रहा है। तो सल्फर विल बी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इट विल कैरी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, बेंजीन के जो इलेक्ट्रॉन है पाई इलेक्ट्रॉन वो अटैक करेंगे डायरेक्ट सल्फर के ऊपर, ग्रुप पूरा का पूरा अटैच हो जाएगा इसके साथ, बाकी सारा मामला सेम है। अब ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बना रहा है। अब अगला स्टेप, जो बेस अटैक किया करती थी हाइड्रोजन के साथ वो अटैक किया H2SO4, बाकी ये जो नेगेटिव चार्ज है इट विल बी बैलेंस्ड बाय दिस हाइड्रोजन और ये बन जाएगा सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड SO3H और साथ में वाटर रिप्रोड्यूस हो गया। क्लियर जी? ओके, यहाँ पे इसका हुआ मामला ख़त्म। अब आ जाए ज़रा फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन पे और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन पे। फ़र्क उसमें भी कोई नहीं है, सेम यही बातें हैं जो आपने पढ़ ली पहले, सारा मैकेनिज्म हर चीज़ सेम टू सेम। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन आ जाएगी, लेकिन ये क्वेश्चन ज़रा इम्पोर्टेंट ज़्यादा है। वैसे तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, सल्फोनेशन वाला भी आया हुआ है, नाइट्रेशन वाला भी आया हुआ है, लेकिन ये ज़रा ज़्यादा पूछ लेता है और बाय नेम पूछ लेता है। क्या? फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन बताएं जी क्या होती है, या एसाइलेशन बताएं क्या होती है। अभी देखते हैं एसाइलेशन पे। अब अल्काइलेशन क्या है? बुनियादी तौर पे आपने इसमें अल्काइल ग्रुप ऐड करना है। जैसे अभी आपने सल्फोनिक ग्रुप, सल्फोनिक एसिड ग्रुप उस पर बेंजीन में अटैच किया, उससे पहले आपने नाइट्रो अटैच किया, उससे पहले कल हमने हैलोजन अटैच किया, अब अल्काइल का अटैच कर लो, इसमें कोई इतराज़ है? देखें ज़रा होना कैसे। ये हमने लेना है बेसिकली अल्काइल हैलाइड से। अल्काइल ग्रुप लेना कहाँ से है? अल्काइल हैलाइड से। ये इसको बोलते हैं अल्काइल हैलाइड। और जनरल नेम फॉर अल्काइल, जनरल रिप्रेजेंटेशन फॉर अल्काइल, X जनरल रिप्रेजेंटेशन फॉर हैलोजन, अल्काइल हैलाइड। क्लियर जी? इसके अंदर जो कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है डेट इज एल्यूमिनियम क्लोराइड। उसमें क्या था? फेरिक क्लोराइड, वही चीज़, प्रोसेस तरीकाकार सेम टू सेम। नेक्स्ट देखें जी, वहाँ पे क्या हो रहा था? वहाँ पे भी यहाँ से ब्रेकडाउन हो रहा था। ब्रेकडाउन होने के बाद जो हैलोजन था वो इसके साथ अटैच हो रहा था। अच्छा, इसको यहाँ पे क्लोरीन लिख लूँ ताकि सेम सेम हो जाएगा। ये भी क्लोरीन हो गया, ये भी क्लोरीन, ये हो गया अल्काइल क्लोराइड और ये AlCl3, AlCl4 नेगेटिव। यही बात थी पहले भी, बचा क्या पीछे? R पॉजिटिव। पहले भी तो यही किया था ना, दो चीज़ें थी, आपने क्लोरीन का, आपने सल्फोनिक एसिड का, जो भी था आपने उसको ब्रेक डाउन किया, दो चीज़ें बना ली, एक नेगेटिव बना लिया, एक पॉजिटिव बना लिया। अब वही बात, ये पॉजिटिव पहले इसके ऊपर अटैक हो जाएगा, ये एज बेस काम करेगा सेकंड स्टेप में। देखें ज़रा, बेंजीन डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, R पॉजिटिव अटैक, बेंजीन क्या इधर चल रहा है? R हाइड्रोजन हाइड्रोजन पॉजिटिव, डबल बॉन्ड एग्जिस्टिंग। इसको तो चेंज नहीं किया था, एग्जिस्टिंग है। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या हुआ था? एल्यूमिनियम टेट्रा क्लोराइड जो था, इसने अटैक किया था इस हाइड्रोजन पे। बात क्या बन जाएगी? जब इसके ऊपर अटैक किया तो वही वाली बात, इसमें से एक Cl को निकालें और बना दें HCl। HCl पीछे बचा क्या? जब इसमें से एक Cl निकल गया, बचा क्या? एल्यूमिनियम क्लोराइड। आपके पास कैटलिस्ट रिप्रोड्यूस हो गया। आखिरी चीज़ आपकी जो प्रोडक्ट है, सेम वाइज बेंजीन और यू गॉट अल्काइल बेंजीन।
आपने सब्स्टिट्यूशन करवाई बेंजीन के ऊपर, और सब्स्टिट्यूशन पहले आपने करवाई थी हैलोजन की, फिर आपने करवाई नाइट्रो की, फिर आपने करवा दी सल्फोनिक एसिड ग्रुप की, अब आपने करवा दी अल्काइल की। तो इसमें मसला क्या है? सेम टू सेम है क्या? सिर्फ फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन के नाम से अगर आता है क्वेश्चन तो ये याद रखना है, इक्वेशन लिख दी नहीं है, उसका पूरा मैकेनिज्म बता देना। क्लियर जी? नेक्स्ट टाइम, अब ये था अल्काइलेशन, ये आपने क्या किया था? अल्काइलेशन, आपने अल्काइल ग्रुप को अटैच करवाया, ऐसे ही है। अब देखें इसका दूसरा मामला, और वो है एसाइलेशन। एसाइलेशन क्या है? जैसे कि आर वाज जनरल ग्रुप अल्काइल, असाइल वर्ड इस्तेमाल होता है आर डबल बॉन्ड कार्बन, आर सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के लिए। इसके आगे कुछ ना कुछ और अटैच होगा साथ में, समझ आ गई बात? ये ग्रुप है असाइल, इस ग्रुप को क्या कहते हैं? असाइल, याद रखना है। असाइल क्या कहते हैं? असाइल। अल्काइल सिंपल आर था, अकेला आर था, आर अल्काइल, आर सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, आगे साथ में देखते हैं क्या है, कुछ भी हो सकता है साथ में, तो दैट विल बी असाइल। अगर मैं यहां पे मिसाल के तौर पे इसके साथ आर डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और साथ में यहां पे लगा दूं, अब इसका क्या नाम दूं? एसाइल क्लोराइड, एसाइल क्लोराइड, एसाइल ब्रोमाइड, जो भी लगाओ, क्लोरो लगाओ तो क्लोरो क्या, अगर जनरल इसको कहूं, अगर एक्स लगाओ तो फिर क्या कहूं? एसाइल हेलाइड, अगर एक्स लगाओ तो। अब मैंने क्लोरो लगा दिया, अल्काइल क्लोराइड। क्लियर जी? आए देखेंगे, एसाइल क्लोराइड आपने रिएक्शन करवाना है एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में। अब इसका ब्रेकडाउन कहाँ से होना है, ये एक समझने वाली बात है। ब्रेकडाउन इसका यहाँ से नहीं करना, यहाँ से आप इसका ब्रेकडाउन करना है इधर से। जो हैलोजन का ग्रुप है ना, हैलोजन का पार्ट है वो अलग, बाकी सारा पार्ट अलग। हैलोजन का पोर्शन अलग, बाकी सारा पोर्शन अलग। ये बन जाएगा AlCl4। अगर आप ध्यान से देखो ना तो सारा कुछ वही हो रहा है, सारा कुछ वही हो रहा है, सिर्फ ये ग्रुप चेंज हुआ है। पहले यहाँ पे सिंपल आर लगाया था आपने, सिंपल आर था, तो अब आपने यहाँ पे एसाइल लगा दिया। साथ में क्या चीज़ बनेगी दूसरी? आर सी डबल बॉन्ड। अब ये देखिए यहाँ क्या किया मैंने, इसके ऊपर लगा दिया मैंने पॉजिटिव, इसको कार्बोकैटाइन बना दिया इसका। पहले भी तो यही कर रहे थे, एक पॉजिटिव चीज़ बना रहे थे, स्पीशी बना रहे थे, और एक साथ में नेगेटिव स्पीशी बना रहे थे। आए जी, अब फर्दर क्या होना है? बेंजीन डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। पहला स्टेप, अटैक किसके ऊपर होना है? कार्बन के ऊपर। अच्छा, यहां पे भी अब बच्चे यहां पे भी अब बच्चे गलती करते हैं, वो अटैक शो करवा देंगे आर के ऊपर, यहां पे वो शो करवा देंगे यू। नहीं, हमेशा अटैक किसके ऊपर होना है? जिसके ऊपर चार्ज निशान लगा हुआ है पॉजिटिव का, यानी अटैक होना है किसके ऊपर? इसके ऊपर। और जब अटैक इसके ऊपर होना है तो मुझे ये बताएं कि बेंजीन के साथ जब यहां पे जोड़ोगे तो इसको आर लिखूं या सी लिखूं? आपने इसको हमेशा सी के साथ अटैच करना है। ये भी बड़ी कॉमन मिस्टेक है, बच्चे कर देते हैं आर सी डबल बॉन्ड ओ, यूं। ये गलत है, ऐसे नहीं करना इसको बिल्कुल भी। आपने हमेशा जिसके ऊपर अटैक हुआ है, अटैक आपने शो करवाया कार्बन के ऊपर, और हमेशा जो पॉजिटिव साइड थी वही अटैच होगी आके, यानी कि इसका जो मामला है ना ये बन जाएगा यूं, उलट। इसको ज़रा यूं उल्टा करके लिख दोगे, ठीक है? ऐसे लिखोगे, बाकी नीचे सेम टू सेम, सारा कुछ वैसे का वैसे। इसमें सिर्फ जो एहतियात वाली बात है, जो ख्याल रखने वाली बात है वो ये है, अदरवाइज और कुछ भी नहीं। क्लियर जी? ये हो गया।
अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा था, AlCl4 जो कि थी बेस, AlCl4 नेगेटिव, बेस अटैक ऑन हाइड्रोजन, सेम वाइज HCl, AlCl3 और साथ में क्या बन जाएगा आपका जो डिजायर्ड प्रोडक्ट थी, डेट इज एसाइल बेंजीन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इधर R। क्लियर होगी जी बात, मुश्किल है। सारे का सारा प्रोसेस, हर चीज़ सेम टू सेम वही जो आपने पहले दिन परसों कल जो रिएक्शन देखा था, सारे का सारा वही। इसमें एक तो छोटी छोटी सी मिस्टेक्स हैं, मेरे पास तो हैं, तो आपके पास भी शायद हों, इनको ज़रा करेक्ट करें। एक ज़रा कल वाले पेज पे भी थी, वो मैं बताना भूल गया था। जैसे पेज नंबर 181 पे जो पहला फिगर है उसमें उसने लिखा हुआ है, बनाया हुआ बेंजीन और नीचे फिनोल लिख दिया है। तो मेरा ख्याल है कि जो अच्छे बच्चे होंगे उनको तो देख के समझ आ गई होगी कि इट इज़ नॉट फिनोल। फिनोल में बेंजीन के ऊपर हाइड्रोक्सल लगा होता है, तो ये इसने गलत लिखा हुआ है। बेंजीन के नीचे फिनोल नहीं आना, बेंजीन का या तो कुछ भी ना लिखें बस ठीक है, या बेंजीन लिख दें, फिनोल नहीं लिखना उसके नीचे। फिनोल लिखोगे तो वो गलत होगा, ये इसने मिस्टेक की हुई है, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। अच्छा जी, नेक्स्ट आज वाले टॉपिक पे ज़रा पेज नंबर 185 पे देखें ज़रा। पेज नंबर 185 पे जो AlCl4 बनाए हुए हैं ना इसने, ये वाले, उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं लगाया हुआ। यहाँ पे AlCl4 के ऊपर ना यहाँ नेगेटिव लगाया है और ना आगे जब यहाँ पे इसके ऊपर रिएक्शन करवाने लगा तो ना वहाँ पे लगाया हुआ, ये भी लगा लीजिएगा। अच्छा, बुक में उसने यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है इसको यहाँ ऐसे शो किया हुआ है, मतलब हाइड्रोजन का नहीं है एक्चुअली, हाइड्रोजन तो हो जाए ना रिमूव, ये जो बॉन्ड है ये यहाँ पे शो किया हुआ है कि ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया। ठीक हो गया जी। और बस यही एक दो चीज़ें हैं छोटी छोटी सी, AlCl4 का ज़रूर लिख लेना, ऊपर उसके नेगेटिव चार्ज लगा लेना। नेक्स्ट थोड़ा सा टच कर लेते हैं नेक्स्ट रिएक्शंस को भी, जिसमें अब आपने यहाँ पे ये देखा है कि अभी तक किसी भी जगह पे हमने बेंजीन रिंग को नहीं तोड़ा। आपने ये देखा है कि जितने भी रिएक्शन आपने अभी तक पढ़े हैं कल से अभी तक, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, उसमें आपने बेंजीन रिंग को नहीं छेड़ा। बेंजीन रिंग ने अपनी जो इनफरादियत है, अपना जो शेप है, अपनी जो स्ट्रक्चर है, उसको बरकरार रखा है, उसको नहीं उसने ख़राब किया। आपने सिर्फ क्या किया है, आपने सब्स्टिट्यूट किया है, एक हाइड्रोजन को रिमूव किया और उसकी जगह पे कोई ना कोई ला के सब्स्टिट्यूशन लगा दी। अब हम वो रिएक्शंस पढ़ेंगे जिसमें बेंजीन रिंग भी इन्वॉल्व होगा और बेंजीन रिंग या तो ब्रेकअप होगा या इन्वॉल्व होगा, रिएक्शन होगा। देखें ज़रा उसमें क्या करना है। आए जी, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग बेंजीन रिंग, जिसको हम एडिशन रिएक्शंस भी कह लेते हैं। रिएक्शंस ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे आज इसको, इन्वॉल्विंग शुरू वाले जो इजी से हैं ना वो वाले कर लेते हैं आज बस। बेंजीन रिंग, पेज नंबर है 186। सबसे पहले तीनों ही करेंगे आज, इंतहाई आसान ही है तीनों। आपने जनाब सिंपल हाइड्रोजनेशन करवा देनी है, जैसे आपने पीछे करवाई है, जैसे आपने एल्कीन में करवाई थी, जैसे आपने अल्काइंस में करवाई थी। क्यों करवाई थी वहाँ पे हाइड्रोजनेशन? क्योंकि वहाँ पे डबल बॉन्ड था, एल्कीन्स में डबल बॉन्ड था, अल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड था, अनसैचुरेशन थी। क्या था? अनसैचुरेशन थी। आपने उसमें हाइड्रोजन को ऐड किया और उसको सैचुरेटेड अल्केन्स में कन्वर्ट कर दिया, किया हुआ पीछे वही काम। प्लस हाइड्रोजन कैटलिस्ट आपने ये पढ़े हुए हैं पहले, प्लाटिनम या प्लेडियम यूज़ करते हैं और टेम्परेचर देते हैं 200 to 250 डिग्री सेंटीग्रेड। जी सिंपली जो इसके अंदर डबल बॉन्डिंग थी, जिसको सर्कल से साइकिल से मैंने शो किया है, ये डबल बॉन्डिंग थी, ये ख़त्म होगी एंड इट कन्वर्टेड टू साइक्लो हेक्सेन। एक दूसरा हाइड्रोजनेशन। अब अभी आपने इसमें क्या ऐड करवाया है? इसमें क्या ऐड करवाया है? हाइड्रोजन। बेसिकली यहाँ सब जगह पे हाइड्रोजन थे ना, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन लगे हुए थे, आपने वो सारे ऐड करवा दिए, उसमें मजीद हाइड्रोजन ऐड कर दिए। अब सब जगह पे 2 2 हाइड्रोजन है यूं,
यूं, ये साइक्लोहेक्सेन बन गया ना। तो अब इसमें क्या एतराज़ है कि अगर आप बीच में हैलोजन ऐड करें या हाइड्रोजन ऐड करें। अब मैं क्या करने लगूँ, हैलोजन ऐड करने लगूँ। क्लोरीन होगा क्या, बेंजीन बेंजीन बेंजीन, सॉरी बेंजीन तो है ही है, सारी जगहों पे एक एक हाइड्रोजन तो पहले से लगा हुआ है। क्लोरीन 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 क्लोरीन, 1 2 3 4 5 6 हेक्सा ब्रोमो या क्लोरो, मैंने एग्जांपल क्लोरो की ली है, तो क्लोरो साइक्लो हेक्सेन। क्लियर जी। नेक्स्ट इसकी सिंपल कंबस्शन देख लें, जिसमें क्या बनेगा, C6H6 कंबस्शन विल कन्वर्ट टू CO2 साथ में वाटर, सिंपल बर्निंग उसकी। बस इतना रखें इसको, और कल इंशाल्लाह ताला इससे आगे कंटिन्यू करेंगे, और जो कि है ऑक्सीडेशन, और फिर वो ज़रा एक जैसे हो जाएंगे एक ही दिन में। आज हमने क्या देख लिया जनाब, आज हमने वो जो मामला चल रहा था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस वाला, वो वाला मामला क्लोज कर दिया। आपने उसमें सिर्फ ये देख लिया कि मैकेनिज़्म में कोई तब्दीली नहीं हुई, तरीक़ाकार सेम था। पहले रिएक्शन में आपने हमेशा एक पॉजिटिव स्पीशी और एक नेगेटिव स्पीशी जनरेट कर लेनी है। पॉजिटिव स्पीशी विल बी द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल एक्चुअली, नेगेटिव स्पीशी विल एक्ट एज द बेस। यही दो चीज़ें थी, सब में यही हुआ, हाइड्रोजनेशन में भी, नाइट्रेशन में भी, सल्फोनेशन में भी। उसके बाद आपने इंपॉर्टेंट रिएक्शन देख लिए, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन देख लिया, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन देख लिया, हुआ उसमें भी यही। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में क्या था कि आपने अल्काइल ग्रुप को ऐड किया था, उसके अंदर सिंपल अल्काइल ग्रुप था, अल्काइल हैलाइड था, आपने उसको ब्रेक डाउन किया, अल्काइल को एक दफ़ा पहले स्टेप में ऐड कर दिया, उसके बाद जो दूसरा था क्या नाम, सॉरी अल्काइल को पहले स्टेप में ऐड कर दिया, उसके बाद जो हैलोजन था उसको आपने उसका हैलोजन एसिड बनवा दिया, HCl HBr जो मर्जी। उसके बाद आपने देखा एसाइल ग्रुप, एसाइलेशन में भी तरीकाकार वही सेम था, सिर्फ क्या था, एसाइल ग्रुप होना था। एसाइल ग्रुप क्या होता है, R सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और आगे कोई ना कोई हैलोजन वगैरह लग जाएगा, तो इट विल बी कॉल्ड एसाइल हैलाइड। क्लियर होगी जी बात। एसाइल हैलाइड तैयार हुआ, उसमें भी सिंपल हुआ क्या, आपने जब उसको ब्रेक डाउन करना है तो ये ख्याल कर लेना है, तो ब्रेक डाउन विल बी फ्रॉम द हैलोजन एक्चुअली, हैलोजन विल कैरी पॉजिटिव चार्ज, दैट इज वाई it will become the strong electrophile, sorry strong nucleophile। उसमें जो C पॉजिटिव है, C पॉजिटिव became strong electrophile, उसके केस में जो C पॉजिटिव था एसाइलेशन में, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और आपने उस पूरे ग्रुप को उठा के बेंजीन के साथ जोड़ दिया, जिसको आपने कह दिया जी एसाइल बेंजीन बन गई, और जो हैलोजन था उसका आपने HCl बना दिया, HBr बना दिया। उसके बाद हमने ये नेक्स्ट वाले रिएक्शन शुरू कर दिए, जिसमें अब बेंजीन रिंग भी इन्वॉल्व होगा, और इसमें 3 देख लिया आपने, इंतहाई सिंपल और आसान वाले। ये इसी तरह सब की जगह यूं ही हाइड्रोजन लगा होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, यहाँ पे भी एक एक हाइड्रोजन मौजूद है, इसके साथ यहाँ पे भी एक एक हाइड्रोजन मौजूद है। अब चूंकि डबल बॉन्ड अंदर नहीं है तो कार्बन को, बल्कि इसको शो कर ही दें, और इसको शो कर ही दें, क्योंकि बेंजीन के केस में हम ये कर लेते हैं कि उसको शो नहीं किया करते कि चलें जी ठीक है, अंडरस्टूड है कि यहाँ पे हाइड्रोजन है, लेकिन अगर साइक्लोहेक्सेन वगैरह हो और आपने क्लोरीन के लिखे हुए हैं तो फिर हाइड्रोजन लगा के इसके बॉन्ड पूरे कर दें, फिर इसके बॉन्ड पूरे कर दें। क्लियर होगी जी बात। आपने हाइड्रोजनेशन देख ली, हाइड्रोजन ऐड, क्लोरीनेशन देख ली, क्लोरीन ऐड या हैलोजनेशन देख ली, हैलोजन ऐड, ऑक्सीडेशन में सिंपल उसकी बर्निंग, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन गया। यहाँ पे मामला इसको रखें और इसको करें क्लोज। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला लेक्चर में हम ऑक्सीडेशन से स्टार्ट करेंगे और कैटालिटिक ऑक्सीडेशन को देखेंगे क्या होती है। अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। समटाइम ये चीज़ें देखने में आसान लग रही होती हैं, लेकिन जब आप करोगे, करने बैठोगे और ज़ुबानी करोगे तो यू विल मेक मिस्टेक्स। इसलिए प्रैक्टिस करें, उसको लिखें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा लिखोगे उतना अच्छा होगा। अपना ख्याल रखिएगा, फिर होती है इंशाल्लाह मुलाकात। गुड लक।